नमस्कार, सादा न्यूज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंहस्थ 2028 से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम एकता मॉल, त्रिवेणी घाट और कपिलो गौशाला सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का अवलोकन भी किया है। इंदौर जिले के सांवेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के मुख्य आतिथ्य में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान 38,000 से अधिक परिवारों का गृह प्रवेश और पीएम आवास का सपना पूरा हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पितृ पर्वत पहुंचे और अपने माता पिता की स्मृति में पौधारोपण कर गोग्रास भी करवाया। उसके बाद सीएम भोपाल पहुंचे और पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी और विभिन्न विकास कार्यों का सघन निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने त्रिवेणी घाट पर 778 करोड़ की लागत से 29.15 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन नवीन घाट निर्माण का अवलोकन किया। इसके बाद कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना को शिप्रा नदी को स्वच्छ रखने में मदद करेगी और कपिला गौशाला का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम और केंद्रीय मंत्री ने इंदौर रोड पर निर्माणाधीन पीएम एकता मॉल का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। बताया गया कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए धार्मिक और शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मध्य प्रदेश के लिए 20 जून का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,548 करोड़ रुपए से अधिक के आवासों का भूमि पूजन किया। इस भूमि पूजन से 42,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ होगा। उन्होंने 992 करोड़ रुपए से निर्मित 38,000 आवासों का गृह प्रवेश भी करवाया। इसके साथ ही उन्होंने 446 करोड़ की लागत से 116 परियोजनाओं का लोकार्पण और 310.82 करोड़ की कुल 37 परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने 2,935 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। इससे इंदौर के 20, उज्जैन के 8 और आसपास के 40 से 50 गांव लाभान्वित होंगे। लोगों का घंटों का सफर अब मिनटों में पूरा होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और सांवेर को आज 5,657 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। ये प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इंदौर के पितरेश्वर महादेव से बाबा महाकाल तक आने के लिए सीधी सड़क का भूमि पूजन हुआ है। ये परियोजना पीथमपुर को निमाड़ क्षेत्र में आगे दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगी और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का अहम मार्ग बनेगी। राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर इसकी ऊंचाई कम की है, जिससे किसानों को भी आवागमन के लिए लाभ मिलेगा। प्राचीन काल में इस मार्ग से 12 महीने साधु संत और श्रद्धालु पैदल यात्रा करते थे। उज्जैन क्षेत्र विकास का नया पर्याय बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के शासनकाल में भारत ने देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें मुख्य रूप से 2 बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है। नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी
ये काफी कम हो जाएगी। और उज्जैन इंदौर का पहले से जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा। उज्जैन हमारी धार्मिक नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, हमारी प्रेरणा की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है। और इंदौर हमारा एक प्रकार का आर्थिक, एक प्रकार के हमारे व्यवसाय का केंद्र, हमारे रोजगार का केंद्र। ऐसे दोनों शहरों का जब मिलाप होगा तो जो एक यहां की सरकार ने बहुत पहले से विचार किया कि उज्जैन इंदौर का एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, इसको साझा करके एक विकास किया जाए। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपॉलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है। आने वाला जो हमारा सिंगस्त का कुंभ मेला है, सिंगस्त कुंभ मेले की अग्रिम बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चंद्रावतीगंज फतेहाबाद के इस काकड़ के कार्यक्रम में दो नगरों के बीच ऐतिहासिक सड़क का भूमि पूजन, और केवल ऐतिहासिक सड़क नहीं, सब मिलाकर के लगभग 5,657 करोड़ रुपए के पूरे भूमि पूजन लोकार्पण के लिए जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी का। जोरदार ताली, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हम सबका सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हम सबके नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। दोनों हाथ ऊपर करके कैलाश जी भाई साहब और तुलसीराम सिलावट जी, दोनों हमारे नेताओं के लिए। हम सबका सौभाग्य, पूरा मंच हमारे लिए। एक तरफ ये जानापाव पर्वत से छिपराजी गंभीर पूरा गंगा बेसन का इलाका, और उमेशनाथ जी महाराज के माध्यम से महाकाल का वो पावन प्रांगण पित्रेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर सीधा महाकालेश्वर तक जाने का रास्ता अगर कोई मिल रहा है तो आज की सौगात जोरदार ताली बजा करके, सीधी सड़क, बीच में कुछ नहीं। और इसके अलावा भी अगर इसको लंबी दूरी के दृष्टि से देखें तो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तक, और पीथमपुर के आगे से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के और आगे से हमारे इस पूरे निमाड़ बेल्ट को आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से सीधे रूप से जोड़ने का, आर्थिक रूप से समृद्धि का बड़ा मार्ग आज इसका भूमि पूजन हुआ है। लगभग 3,000 करोड़ की लागत से सच में हमारे लिए तो वो सौभाग्य का दिन है। अभी जो इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाया, ये तो पुल बनने के बाद 6 लेन और जो भी बने, लेकिन सच में पुराना रास्ता तो आज भी पैदल जाने वाले साधु संत जिनने अपनी पदयात्रा से भारत परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैन समाज के संत यात्रा करते हैं, उनका सुगमता पूर्वक आने जाने का मार्ग यही है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हाथों देपालपुर मनोज पटेल जी आपके क्षेत्र से, मेरे से होते हुए, सवेर से होते हुए अनिल जैन कालूहेड़ा तक, आगे तक ये पूरा क्षेत्र हमारा एक विकास का नया पर्याय बनेगा। हमारे लिए आज के इस अवसर पर चूंकि बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से रोज नित नए सौगात मिल रहे हैं, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके सफलतापूर्वक 12 वर्ष के शासनकाल के माध्यम से देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही, हम सबके लिए गौरव की बात है। और राज्य के लिए भी आज हम माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। कल उन्होंने उज्जैन के अंदर होने वाले विकास कार्यों के साथ साथ प्रदेश भर के विकास कार्यों की समीक्षा की, ऊर्जा के माध्यम से भी और स्थानीय विकास के माध्यम से भी, और कितनी बड़ी बड़ी सौगात मिल रही। आज यही 42,000 लोगों को घर का आवास दिया है सिंगल बटन से, जोरदार ताली बजाओ। जिनका अपना कोई घर नहीं है, मोदी जी और माननीय खट्टर साहब के माध्यम से, माननीय कैलाश जी के माध्यम से 42,000 लोगों को उनके आवास यहां से सुपुर्द हुए। गांव गली मोहल्ला
कॉलोनी ये हमारी है, लेकिन यहाँ पर विकास के लिए 2000 करोड़ के अलग अलग काम ये प्रधानमंत्री के माध्यम से मिल रहे हैं। हजारों साल पुराना ये हमारा गौरवशाली अतीत, लेकिन ये फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज कहने के लिए इंदौर और उज्जैन के बीच का मुख्य व्यावसायिक केंद्र था, लेकिन परंपरागत रोड के अलावा ये जो नई सौगात मिली है, सच में ये वाकई यहाँ के लिए वरदान साबित होगी। सांवेर हमारा ही है, सांवेर दूर नहीं है, लेकिन सांवेर से इंदौर क्यों जाओ, बीच में से 4 लेन पहुंचाओ, इधर पलटो तो इंदौर, इधर पलटो तो उज्जैन। ये है चंद्रावतीगंज। जोरदार ताली बजाओ फतेहाबाद चंद्रावतीगंज। सच में आज हमारे लिए वो आनंद का क्षण लाएगा जो विकास का नया पर्याय बनेगा। नए प्रकार से भविष्य की पीढ़ियों को एक नया सूर्य, सुख का सूर्य दिखेगा, जिसके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये मेट्रोपॉलिटन सिटी एक नए रूप में जाएगी। अब केवल उज्जैन इंदौर नहीं, देवास, शाजापुर, हमारा धार और रतलाम तक का पूरा इलाका, इस मेट्रोपॉलिटन में 6 जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी, 2 राजमार्ग, सब मिलाकर के पूरा क्षेत्र का लगभग 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका। और केवल इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन नहीं, हमारा भोपाल की भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये ट्विन सिटी की तरह मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है और एक्सीडेंट के समय सच में वो एक तरह से भगवान का रोल अदा करता है। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। लेकिन आज का दिन वाकई अपने सबके लिए सौभाग्य का है। आज इतिहास बना है और आप सबके माध्यम से माननीय खट्टर साहब के मन पे ये विश्वास होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। तो अपने दोनों हाथ के ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम का आनंद आज लेते हुए इस बड़ी सौगात के लिए उनका आभार माने। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को पितृपर्वत पहुंचे और अपने अपने माता पिता की स्मृति में पौधारोपण कर गोग्रास करवाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भावुक भी हुए। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में पितरेश्वर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने माता पिता की स्मृति में पौधारोपण कर गोग्रास करवाया। पितरेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के पश्चात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कामों की प्रशंसा भी की। साथ ही पितृपर्वत को अद्भुत स्थान करार देते हुए पेड़ों का महत्व भी बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पितृपर्वत मध्य प्रदेश का गौरव एवं आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन तक पहुंचाने की अपील भी की है। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान कि हमको हरियाली बढ़ानी है, पेड़ लगाने हैं और विशेष तौर पर एक पेड़ मां के नाम, इसके अंतर्गत आज करोड़ों लोगों ने इस अभियान में हिस्सा लिया हुआ है और लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और खास करके ये जो मौसम है, इस मौसम में पेड़ लगाने की अपनी महत्ता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस विषय में मध्य प्रदेश, विशेष तौर पर इंदौर और विशेष तौर पर हमारे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इनका जो उत्साह और इनका जो काम करने का तरीका और जो उनकी सफलता के सारे आयाम, वो बहुत अच्छे हैं, मैं सराहनीय हैं। और मैं तो चाहूँगा कि इस प्रकार के कामों से देश में बाकी लोग भी प्रेरणा लें और अधिक से अधिक जो वन लगाया जाए, पेड़ लगाया जाए, ताकि हम जो ऋण है प्रकृति का हमारे ऊपर, उसको उतार सकें। हमारे ऊपर ऋण इतना है कि एक व्यक्ति जितनी ऑक्सीजन छोड़ता है, उन पेड़ों को कम से कम उस कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यक्ति जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कम से कम 20 पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को खपत करते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 20 पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान हनुमान जी सबके जीवन में और ये स्थान एक तरह से इंदौर का नहीं प्रदेश का गौरव का स्थान है। चित्र पर्वत अपने पितरों की स्मृति में यहाँ पेड़ भी लगाते हैं। एक बार फिर वर्षा काल चालू हो रहा, हमने सबने भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम का घर पर विभिन्न पेड़ के भविष्य की दृष्टि से पौधे लगाए हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरी संस्था के लिए माननीय कैलाश जी भाई साहब और हमारी यहाँ की संस्था सबको बहुत बधाई। भगवान हनुमान जी सबका भला करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के अंतरण कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भोपाल के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े भी। बोले भगवान बलराम की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान का समय हम सबके लिए ऊर्जा और उमंग उत्साह के साथ राम राज्य की कल्पना को साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे लिए ऐसा समय परमात्मा करे। हमने विक्रमादित्य का सुशासन नहीं देखा, राजा भोज के शासनकाल के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन आज हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके मन में किसान कल्याण के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए जो भावना है, वाकई वो अद्भुत है। और दुनिया के सामने आज भारत और भारत के किसान अपनी किसान कल्याण नीतियों के कारण, और आप देखो किसानों की बेहतरी के लिए नदियों अभियान, एक नहीं दो नदियों अभियान अपने राज्य के लिए मिला। और बिजली, पानी, सड़क, किसान के लिए किसान सम्मान निधि। कभी सोचते थे कि अपने घर में आमतौर पे टोली तकाबी में पटवारी जमीन नीलाम करा देते थे पुराने जमाने में, क्योंकि पैसा बकाया है तो क्या करते थे, नीलामी कराते। लेकिन आज क्या हो गया, बहनों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि। किसान किस किस को किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपने घर के अंदर कभी सोचा था अपने हर महीने 1000 रुपये आएगा? आ रहा कि नहीं आ रहा? 6 महीने उनके, 6 महीने अपने, तो इंटरवल वाल इंटरवल चले, तो ये जो आनंद है। लेकिन आज इतना ही एमएसपी पे आप कांग्रेस के लोग कभी दरवाजे आए तो प्रश्न पूछना कि 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 56 के बाद 2002-3 तक कांग्रेस की सरकार अधिकांश समय रही। लेकिन गेहूं का भाव क्या था, 350, 400, 450। अभी 20 साल पहले था कि नहीं था? 55 साल में कहा 1956 में 100 रुपये कुंटल का स्तर गेहूं मिलता था, लेकिन 55 साल तक खाली 400 रुपये भी नहीं बढ़ा। और आज अपनी सरकार 2625 में तोल रही कि नहीं तोल रही अपने किसान कल्याण के माध्यम। और सोयाबीन का भवन, सोयाबीन बेच के हम आए खेत में से, और भवंतर का पैसा अपने पास आया कि नहीं आया? ये अपनी सरकार का काम करने का तरीका है। किसानों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी अब तो आगे जाकर के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ये तो हमारे लिए और अच्छा है। 10-20 साल पहले तक हमारे यहाँ तो कोई खाद डलते नहीं था रासायनिक। मेरे भी खेत में मैंने भी खेती करी, कहाँ चक्कर में पड़े। अपने को तो ये समझा था यूरिया डालो, डीएपी डालो, 12-32-16 करो, ये करो वो करो। अपन को शुरू में अटपट ही लगता है, लगता कि नहीं लगता? लेकिन अब ये लगेगा नहीं भाई चलो ठीक है। ये तो वैज्ञानिकों का तरीका भी है और काम करने का तरीका भी है। जैसे पहले कोई जल जाता, कोई का हाथ बात, तो डॉक्टर कहते समझदार पानी मत डालना, फकोले पड़ जाएंगे, ऐसे कहते थे ना। और अब क्या कहते हैं, पानी डालो। तो पहले डालते नहीं तो रोका है, हमका चक्कर में पड़ा। जो समय के साथ अब आज प्राकृतिक खेती की बात कितनी अच्छी लगती है।
और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम अपनी रासायनिक जो खासकर बंजर जमीन बना रहे हैं, इससे बचाव के लिए रास्ता है। और अब तो कृषि कल्याण वर्ष में अपन गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। और गोपालन भगवान कृष्ण ने दूध नहीं दिया तो कंस को मारा घर में, और क्या करा, करा के नहीं आया कि नहीं आया। दूध दही की नदियां बहती थी हमारे राज्य के अंदर, तो आज वापस वो दौर आ रहा है जब प्राकृतिक खेती करो। भगवान की दया से अपन तो चीटियों के आटा डालने वाले लोग, हम किसी का कहाँ प्राण लेंगे। ये तो जब नया नया मच्छर का बेट आया था तो लगता मच्छर को ऐसे मरता है, लेकिन अब दुनिया ऐसी चला तो अपन भी देखते भैया ठीक है, ये तो मच्छर को ऐसे भगाने की आदत थी। ये बेट से क्रिकेट खेलने जैसे वो या बैडमिंटन खेलने का तरीका शुरू में तो अपनी आत्मा भी काम देगी, ये क्या नाटक है। क्योंकि हमारी जो भाव है मन की, वो भाव अपने तो गाय रत्ते को रोटी देने वाले लोग, मनुष्य मात्र से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले लोग, और प्रकृति तो माँ है। आज उनके साथ जीवन जीते जीते इतने हजारों साल से खेती बाड़ी होती है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब परमात्मा ने सबका भाग्य दिया, हमारा भी भाग्य दिया। ऐसे में उसकी गुणवत्ता भी उतनी अच्छी रहती है, न वो गुणवत्ता प्रभावित होती है, न आप आने वाले समय में उसकी फसल के दाम भी ठीक दिलवा रहे हैं। इसलिए आज के इस दौर में प्राकृतिक खेती के आधार पर अपने को विदेशी खाद और विदेशी जो नया संकट है उससे अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपना देसी गेहूं का जो स्वाद था, देसी ज्वार का जो स्वाद था, देसी बाजरा का जो स्वाद था, ये आज के इस बीज में आता है क्या? ना पौष्टिकता आती। जो पुराना खान पान जिनने खाया, अब अपने लिए कैंसर की बीमारियां तो फैल रही है। ये तमाम प्रकार के इस प्रकार के गैर प्राकृतिक खेती जो करते हैं, दवाई डालते हैं, दवाई के आधार पर ऐसे खाद भी डलता है। तो सबसे मुक्ति का एक काम या अपने लिए प्राकृतिक खेती के आधार पर आगे बढ़ना। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीवाणुओं के साथ जिस प्रकार से अपने जो स्वाभाविक अपने मददगार खेती के लिए जरूरी, उस प्रकार का जगह जगह केंचुए गायब हो गए खेतों से, हुए ना केंचुए गायब, आज पता ही नहीं चलता। वो केंचुए गायब हो तो मेंढक गायब हो, मेंढक गायब तो सांप गायब हो गए, दिखते ही नहीं, क्योंकि ये सब लंबे लंबे बड़े बड़े खेत हो गए। ये तो पहले एक मुट्ठी डालो हाथ तो अंदर से आई जाते कि नहीं आ जाते, इतनी जगह खेत जगह जगह अपने को दिखते। लेकिन आज का दौर वापस आया, कोई बात नहीं। आज अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा प्राकृतिक खेती की होती है, हमें प्रसन्नता है, अपने मध्य प्रदेश में होती है आप सबके माध्यम से। और इसलिए इस प्राकृतिक खेती में ठीक दाम मिले, किसानों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, और हमारी प्राकृतिक खेती के बलबूते पर हमारे गेहूं, हमारी फसल से दुनिया लाभान्वित। और ये है जियो और जीने दो का भाव होना चाहिए कि होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम तो सबके कल्याण के लिए जीने वाले लोग, हम तो अपनी वसुधा को, पृथ्वी को भी माता मानने वाले लोग। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक बार फिर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए, प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए अपने सबके खेत में, मैंने भी अपने खेत में आज 2 साल से शुरू करा, इस बार और रकबा बढ़ाया, एक गौशाला भी अच्छी खोली। अब तो गौशाला के लिए भी हमारी सरकार पहले खिड़क बनाती थी, पिंजरा बोल रहे थे, अब खिड़क पिंजरा बोल बंद करके अपने गाँव से नगर तक, नगर निगम में भी उनसे कहा गौशाला बनाओ। गाय माता अगर कोई नहीं पाल सकता तो अपने पास गौशाला में दे दो, अपन सब पालेंगे गोवंश। उसको लावारिस नहीं होना चाहिए, जिसमें 33 करोड़ का देवी देवता का आवास, वो लावारिस कैसे हो सकती है क्या? तो उनकी चिंता अपन करेंगे। और इसके अलावा भी अब प्राकृतिक खेती करते हुए कोई गाय पालेगा तो गाय आप पालो, दूध भी आप खाओ, गोबर भी आपके खेत में लगाओ, गौमूत्र से दवाई भी बनाओ। उसके बाद भी 1100 रुपये महीना जो गाय पालेगा उसको सरकार देने वाली अपने घर। क्योंकि हमने योजना बनाई है कि प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा अगर मददगार कोई पशु है तो गोमाता है, वो दूध वाली गोमाता से तो भला होता ही होता है। ऐसे कई काम और करने वाले हैं। अपनी ओर से एक बार फिर मैं सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जरा दिन भर से बैठे हो, थोड़ा माफी भी चाहता हूँ, लेकिन आज अपने बीच में मनोहर लाल खट्टर साहब आए और मैं उज्जैन के बाद इंदौर से होते आपके बीच में लगातार आया हूँ। और यहाँ से तुरंत बाद राष्ट्रपति आई हूँ जबलपुर, तो कल योग दिवस है।
तो योग अपनाओ और निरोग रहो। ये हमारी परमात्मा की दया से हजारों साल पुरानी परंपरा है, जिसके आधार पर अपने जीवन के अंदर ये अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना ये भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रातःकाल टहलना, सूर्य नमस्कार लगाना, समय पे खाना खाना, समय पे सोना, शुद्ध खाना खाना, सबके प्रति प्रेम रखना और योग्य तरीके से श्वास लेना, योग्य तरीके से आसन करना और ध्यान धारणा समाधि, जैसे तो अष्टांग योग की बात आती है। लेकिन मेरी अपनी ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी आप सबको बधाई दे रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ। और एक और बात, कल योग दिवस तो है ही, लेकिन कल से ही सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करेंगे और सूर्यनारायण उत्तरायण में प्रवेश करने का मतलब दिन तिल तिल करके कम होने लगेगा, रात बढ़ने लगेगी। आगामी संक्रांति तक अब रात बढ़ती जाएगी और दिन कम होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा है। ये सूर्य और चांद तो हमारे जीवन के लिए सदैव आदर्श रहे, लेकिन हमारी संस्कृति है हम अपने दोनों तरह की ऋतुओं के साथ एक साल के दो हिस्से, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, फिर एक साल के 6 अलग अलग ऋतुओं के त्योहार, उसके बाद 3 मौसम और 1 महीने के भी 2 हिस्से, एक पड़वा से लेके अमावस तक और एक वापस पड़वा से लेके पूर्णिमा तक, ये अपने हिस्से। और एक दिन के भी 24 घंटे में अलग अलग दिन माना जाता है, लेकिन ये दिन भी अपने यहाँ अपनी दृष्टि से तो बेटी घड़ी में 15 मुहूर्त दिन के, सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक के और रात को सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक, प्रत्येक दिन अपने लिए अलग अलग मुहूर्त में आता है और प्रत्येक मुहूर्त हमारे लिए अपने जीवन में अलग अलग बदलाव के लिए प्रेरित करता है। आइए अपन सनातन संस्कृति के इन सब रहस्य को समझे, इसमें जीवन डुबाएं और आनंद के साथ एक बार सब मेरे साथ बोले, महाकाल महाराज की जय।